I think it's also part of our genetics. I would like to report to the President, Prime Minister, and the Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यह कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए। नरेंद्र मोदी की मिसाल ये है, वो चाहते ये हैं कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको रिस्टोर करूं। दिस इज अनदर वे। दिस इज जय हिंद दोस्तों। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच से सबके होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए इंडियन है और यह सुनकर कट्टर इस्लामिक देशों को मिर्ची लगी है। India and Indonesia have long, ancient history together. We have civilizational links. Even now, a very important part of our language comes from Sanskrit. Our names, many names of Indonesia are actually Sanskrit names. And in our daily life, the influence of ancient Indian civilization is very strong. I think it's also part of our genetics. I would like to report to the President, Prime Minister, and the Vice President. हाथ के हाथ, वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, सर हाथ के हाथ दिखा देते दस्ती के नस्ती। ए देखो जी, मेरा कोई नहीं डीएनए। अच्छा फिर अब आप ये देखें, ज़ैद हामिद साहब ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि ये क्या किया है, ये तो दगा है, ये तो धोखेबाजी है, सर ये तो फ्रॉड कर दिया, ये क्या हो क्या गया कि उन्होंने देखिए अब आप क्या कर दिया। मुस्लिम उम्मा क्या सोचेगी? ज़ैद हामिद साहब तो कहेंगे देखिए मुस्लिम उम्मा के पीछे पड़े हुए हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, कोई नहीं निकला इनका। बल्कि मैं तो समझती हूँ उन्होंने सीधे सीधे ये कह देना, कोई नहीं निकला, एम ही कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब के साथ बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने अभी ब्राह्मोस की डील भी करनी है और साथ में वहां से इंडिया से उनको ट्रेड भी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। अपने भारत दौरे के दौरान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भोज का आयोजन किया गया था और इसमें मोदी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे और इस भोजन में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका डीएनए भारतीय है। जब भी वह भारतीय संगीत सुनते हैं तो वह खुश होकर नाचने लगते हैं और ये बात सुनकर मोदी जी से लेकर अन्य बड़े बड़े नेता जोर से हंस पड़े। लेकिन यह बात सुनकर 56 इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि उनका डीएनए भारतीय है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि जब भी मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो मैं डांस करने लगता हूँ। दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के अच्छे संबंधों के कारण हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लगता है कि इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, फिर भी वो खुद को भारतीय मानते हैं। हम तो खुद भारत से अलग होकर भी भारत से अलग समझते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया भारत के पुराने सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। आज भी इंडोनेशिया के करेंसी पर भारतीय देवी देवता यानी भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी के फोटो लगाई हुई है। भारत ने अपने गणतंत्र दिवस पर बड़े ही धूमधाम से मनाया है, जिसमें आधुनिक वेपन से लेकर मिलिट्री पावर, फाइटर जेट देख दुनिया हक्का बुक्का रह गई है। इंडिया से बड़े बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए, इंडिया से क्या क्या कुछ वो लेकर नहीं गए और नहीं लेकर जा रहे, तो उन्होंने तो फौरन ये कहना, उन्होंने कहना ये गलत कहा, इन्होंने जान के कहा, इनके प्रेशर में आके कहा, इनके कहने पर कहा, मोदी साहब के कहने पर कहा। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये कहेंगे कि उन्होंने मोदी साहब के कहने पर ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि उनको डीएनए करवाने के लिए भी मोदी साहब ने कहा होगा।
प्रभु साहब ए डीएनए करा के आना तुसी इंज ना आना साडे और जो भी निकले आपने ये कहना है कि इंडियन डीएनए है भाई प्लीज ये जो सफे मातम बिछ गई है ना इस बात पर ये आप प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको अभी बताया है कि दुनिया की एशियन सिविलाइजेशन इतना एक ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनकी वो अशोका से लेकर और चोला एम्पायर्स तक उन्होंने कौन कौन से रीजन पर हुकूमत नहीं की रूल नहीं किया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। Another way of India restoring its lost pride। वो कहते हैं ये तो हमारे हैं, ये क्योंकि यहाँ पे मुसलमान आबादियां हो गई उनको अहमियत नहीं दी गई तो हम इनको रिस्टोर करना चाहते हैं। जब रिस्टोर करेंगे तो वो कहेंगे बेसिकली तो हम इनसे बदला ले रहे हैं कि अब ये सारी चीजें वहां पे एक्टिव होंगी क्योंकि इन्होंने, अब होगा क्या, अब ये इस तरह का कल्चरल चीज है, ये कल्चरल डिप्लोमेसी है कि इंडोनेशिया ये कह ही नहीं सकता कि सॉरी सर आप ये नहीं कर सकते। यहां वो कहेंगे, इंडोनेशिया को कहेंगे यहाँ आप खुद करें या हमें करने दें। तो ये तो नहीं कह सकते हाँ ना हम आपको करने देंगे ना हम खुद करेंगे। ये तो पाकिस्तान के साथ भी यही से इंडिया ने बात शुरू की थी ना कि जब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे उधर बलूचिस्तान आएंगे और वहां एक हिंदू मंदिर है वहां जाएंगे। बेसिकली दैट वाज द पर्पस तो ये था। सो आप इनको मान लें, डॉक्टर अपना जयशंकर एंड नरेंद्र मोदी, द मोर they talk of Ramayana and the more they talk of Mahabharat, they basically aim is कि ये जहां जहां पे हिंदू मजहब था उसकी वो जो रिलीजियस प्लेसेस है उसको रिस्टोर करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।